जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। असम राइफल से जुड़ी मेरे पास 2 खबरें हैं, लेकिन आज बुलेटिन की शुरुआत इंडियन आर्मी की खबर के साथ करूंगा। भारतीय सेना कभी भी अपने जवानों को, उनके परिवारों को नहीं भूलती है। खासकर यूनिट जैसे जो इन्फेंट्री की यूनिट होती हैं या आरटी की यूनिट होती हैं, वो कभी भी अपने जवानों को नहीं भूलती हैं। और ऐसा ही नज़ारा राजस्थान के नागौर में देखने को मिला, जहां पर शहीद जवान की बेटी की शादी में यूनिट के जवान पहुंचे और बेटी का कन्यादान किया। क्या कभी ऐसी तस्वीरें आपने दुनिया की किसी आर्मी या दुनिया के किसी देश में देखी? शायद नहीं, लेकिन यही चीज भारतीय सेना को खास बनाती है, अलग बनाती है, क्योंकि सेना एक परिवार है और हम लोग परिवार की तरह। दोस्तों, भारतीय सेना कभी अपने सैनिकों को और उनके परिवारों को नहीं भूलती है। यकीन ना हो तो इस खबर को देख लीजिए। नागौर जिले के मेड़ता उपखंड में कड़वायरा के ढाणी में शनिवार को एक दृश्य देखने को मिला, जहां एक बेटी की शादी थी और बेटी के पिता शहीद हो चुके थे। शौर्य चक्र विजेता शहीद भागीरथ कड़वासरा की बेटी सुष्मिता की शादी में भारतीय सेना के 13 ग्रेनेडियर के 24 जवान पिता बनकर पहुंचे। ये आयोजन केवल एक पारिवारिक समारोह नहीं रहा, बल्कि फौजी भाईचारे, कर्तव्यनिष्ठा, वचनबद्धता का जीवंत उदाहरण बन गया। 13 ग्रेनेडियर बटालियन गंगानगर जैसलमेर सेक्टर के 24 जवान विशेष रूप से नागौर पहुंचे। इस अवसर पर कमान अधिकारी कर्नल सोमेंद्र कुमार, अन्य अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्नल सुरेश चंद्र राणा भी मौजूद रहे। जवानों ने दुल्हन सुष्मिता को गोद में बिठाया, कन्यादान की रस्म निभाई, फेरे लगवाए और आशीर्वाद दिया। विदाई के समय जवानों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। वही वातावरण गर्व और सम्मान की भावना से भरा हुआ था। इससे पहले भी हमने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी हैं, जहां पर भारतीय सेना के जवान जो हैं, शहीद जवानों की जो बेटियां हैं, उनकी शादी में पहुंचते हैं, उनका कन्यादान करते हैं। यहीं से पता चलता है कि हमारी सेना, हमारी यूनिट्स कभी अपने वीर जवानों को, उनके परिवारों को नहीं भूलती है। शहीद भागीरथ कड़वासरा का जन्म 10 जनवरी 1978 को नागौर जिले के इसी गांव में हुआ था। वर्ष 1995 में भारतीय सेना की 13 ग्रेनेडियर में शामिल हुए। 8 जून 2002 को असम के मिलनपुर गांव में आतंकवादियों से मुकाबले के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी के लिए 26 मार्च 2003 को मरणोपरांत शौर्य चक्र से उनको सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये खबर मिजोरम से है। दरअसल असम राइफल का अभियान ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट लगातार जारी है। ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग सप्लायर के खिलाफ लगातार असम राइफल कार्रवाई कर रही है। और हमने ये भी देखा कि जहां जहां गांजे की फसलें लगाई गई हैं, उनको भी तबाह किया गया है असम राइफल के द्वारा। लेकिन अब मिजोरम में एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर लाखों की ड्रग्स जो है असम राइफल ने जब्त की है। और हर हफ्ते मुझे लगता है कि करोड़ों की ड्रग्स जो है असम राइफल जब्त करती है। एक तरफ जो है उग्रवाद का, आतंकवाद का खात्मा, उनकी चुनौती, और दूसरी तरफ ड्रग सप्लायर एक बड़ी चुनौती बनकर असम राइफल के सामने खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से असम राइफल कार्रवाई कर रही है, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ड्रग फ्री हो जाएगा। दोस्तों, असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में लगातार ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है। असम राइफल ने जोखावधर पुलिस के साथ मिलकर 21 फरवरी 2026 को मिजोरम के जोखावधर जिले के जनरल एरिया क्रॉसिंग पॉइंट पर 47.74 करोड़ रुपए मूल्य की
15,916 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जब्त की गई सामग्री, गिरफ्तार व्यक्ति और उसकी बाइक को पुलिस को सौंप दिया गया है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मणिपुर की बात करें, मिजोरम की, असम की, नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, करोड़ों की ड्रग्स जो है असम राइफल हर महीने जब्त करती है और कई जगह पर तो गांजे की खेती तक जाकर जो है वो तबाह की है। और इस दौरान त्रिपुरा में हमने देखा कि असम राइफल के जवानों पर जो है हमले भी हुए, लेकिन उसके बाद भी कभी असम राइफल के जवानों ने हार नहीं मानी। दरअसल असम राइफल का ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा मिशन चल रहा है जो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को बचाने के लिए है, बल्कि पूरे देश के युवा को बचाने के लिए यह मिशन बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि ड्रग्स इस वक्त देश के सामने आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश से खबर है। अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में भीषण आग लग गई। आग लगते ही जैसे ही पास में तैनात असम राइफल की बटालियन को सूचना मिली कि इस नगौना गांव में आग लग चुकी है, असम राइफल के जवान तुरंत वहां पर पहुंचे, लोगों का रेस्क्यू किया गया, आसपास के घरों को खाली कराया गया, जो सामान था उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसी तस्वीरें कहां देखने को मिलती हैं? अमूमन तो ऐसा होता है कि फायर ब्रिगेड आ जाती है, आए ना आए वही आग पे कंट्रोल करती है या फिर आग अपने आप बुझ जाती है। लेकिन यहां पर नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, अगर कहीं पर भी कोई आपदा आ जाती है तो असम राइफल सबसे पहले संकट मोचक बनकर रास्ते में खड़ी हो जाती है। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें 21 फरवरी 2026 की आधी रात की हैं। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नौगना गांव में भीषण आग लगने की घटना हुई। जैसे ही इस आग की खबर असम राइफल की खोंसा बटालियन को पहुंची, तुरंत खोंसा बटालियन एक्शन में आई। सूचना मिलते ही असम राइफल के जवान तुरंत प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और आग पर काबू पाया और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सहायता प्रदान की। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए जवानों ने आग पर काबू पाने, लोगों के सामान की सुरक्षा करने और आग को आगे फैलने से रोकने में मदद की। समय पर और समन्वित कार्रवाई के कारण स्थिति पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया। किसी की जान नहीं गई, जिससे जीवन की रक्षा करने और स्थानीय समुदायों की सेवा करने के प्रति असम राइफल की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी को बड़ी कामयाबी मिली है। किश्तवाड़ में हम देख रहे थे पिछले 1.5-2 महीने से कई ऑपरेशंस हुए, लेकिन आतंकी भाग जाते थे। इस दौरान हमारे 1-2 जवानों की शहादत भी हुई, लेकिन अब इंडियन आर्मी ने उन आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। सैफुल्ला, जैश का आतंकी टॉप कमांडर, उसे हुरों के पास भेज दिया गया है। उसके साथ एक और आतंकी मौजूद था, उसको भी हुरों के पास भेज दिया गया है कि जाइए और वहां पर एंजॉय करिए। तो भारतीय सेना से टकराओगे, इंडिया में कदम रखोगे और ये सोचोगे कि आप बच जाओगे, तो सपने देखना बंद कर दीजिए। पाकिस्तान में रहिए, पाकिस्तान की सेना को तंग करते रहिए, लेकिन अगर हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा तो मैक्सिमम 60 दिन आपकी लाइफ है, उसके ज्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। हाँ, दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रविवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना ने कहा है कि आतंकवादी चटूरू बेल्ट के पास इलाके में छिपे हुए थे, जहां पर भारतीय सेना का तलाशी बंद ऑपरेशन चल रहा था। इस दौरान वो दोनों मारे गए। उनके पास से हथियार
और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिनमें 2 AK-47 राइफल शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि चटुरू के जंगल क्षेत्र में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। इनपुट मिलने के बाद सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया और खबर है कि एक कमांडर, जैश का जो कमांडर था सैफुल्ला, उसको ढेर कर दिया गया है। उसके साथ एक और आतंकी था, उसको भी हुरों के पास भेज दिया गया है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं। हाँ हाँ